गाइस, एक घटना है सन 1990 की, जब कश्मीर घाटी में आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इस आतंकवाद के चलते वहां के लोगों को अपने घरों से पलायन तक करना पड़ गया था। और तभी कश्मीर से अमरनाथ यात्रा निकलने वाली थी। तब आतंकवादियों ने कहा कि अगर कोई अमरनाथ यात्रा के लिए आया तो वो बचकर नहीं जा पाएगा। तब इस बात का जवाब दिया हमारे श्री बाला साहेब ठाकरे जी ने। उन्होंने कहा कि हज की सारी फ्लाइट्स मुंबई से जाती हैं और अगर आप लोगों ने अमरनाथ यात्रा को रोकने की कोशिश करी तो हज वाले हज भी नहीं जा पाएंगे। और इसका असर यह हुआ कि अगले दिन अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई और आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रियों को कुछ भी नहीं किया। गाइस, इसे कहते हैं शेर की दहाड़। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, एक बहुत ही मजेदार लेकिन बुद्धिमान सवाल पूछता हूं और अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो आप समझ लेना कि आपका दिमाग बहुत ही तेज चलता है। सवाल यह है कि रोहन मई में पैदा हुआ लेकिन उसका जन्मदिन जून में आता है। अब ये कैसे संभव है, यही आपको बताना है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से वीडियो को पॉज कर लो, आराम से सोच लो और सोचने के बाद वीडियो को वापस से प्ले करना, मेरे आंसर से मैच करना और फिर चैट सेक्शन में लिखना कि आपने सही बताया था या गलत। पॉज कर लिया, सोच लिया, मैं बताऊं तो चलो सुनो। रोहन मई में पैदा हुआ था। मई यूपी के हाथरस डिस्ट्रिक्ट की एक जगह का नाम है और वो जून में जन्मदिन अपना बनाता है। तो सही तो है, मई में पैदा हुआ और जून में जन्मदिन आता है। सही है ना गाइस? एक बार जर्मनी में वहां की सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। अब इस चीज का विरोध करने के लिए वहां के लोगों ने जो तरीका आजमाया वो बहुत ही निराला था, जिसे देखने के बाद वहां की सरकार को भी झुकना पड़ा। वो क्या था, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जैसे ही पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए उसके 1 घंटे के अंदर वहां के लोग अपनी कारों को लेकर सड़क पर आए और उसके बाद सड़क पर ही अपनी कारों को छोड़कर चले गए। जी हां गाइस, 10 लाख कारों को सड़क पर देखकर सरकार सख्ते में आ गई और फिर से उन्होंने पेट्रोल के दाम घटा दिए। गाइस, विरोध करना जायज है, सही है, लेकिन उसका तरीका सही होना, इफेक्टिव होना और शांति प्रिय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों के एग्जाम इंपॉर्टेंट हैं लेकिन आपकी जिंदगी से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, चाहे आपके एग्जाम कैसे भी हो, टेंशन मत लेना, क्योंकि ये कागज के टुकड़े आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं करते। हां, अपना 200% दो लेकिन टेंशन मत लो। और एक बात मैं आपके पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं, आप लोगों ने अपने बच्चे को 90% लाओगे तो ये दूंगा, 95% लाओगे तो ये दूंगा, ये कहा होगा। सही है, गलत नहीं है, लेकिन उसे यह भी कहो कि अगर नहीं आते या तू फेल हो जाता है तो भी मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। आपके बच्चे आपका गर्व हैं, उनका साथ दो, क्योंकि एक दिन वो आपका नाम जरूर रोशन करेंगे। एक बार बहुत सारे मेंढक जंगल से जा रहे थे। अचानक से 2 मेंढक पैर फिसलने की वजह से दलदल वाले खड्डे में फंस गए। अब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन निकल ही नहीं पा रहे थे। इतने में बाकी मेंढकों ने कहना शुरू किया कि इस खड्डे से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह सुनकर तो एक मेंढक हिम्मत ही हार गया और दलदल में फंसकर उसने अपनी जान गंवा दी। लेकिन दूसरे मेंढक ने हिम्मत नहीं हारी, वो कोशिश करता रहा और फाइनली उस खड्डे से बाहर निकल गया। इतने में बाकी मेंढकों ने उससे पूछा कि तुमने क्या हमारी आवाज नहीं सुनी थी, तुम कैसे बाहर आ गए? तो उसने कहा कि मुझे अच्छे से सुनाई नहीं देता, मुझे तो गहरे खड्डे में यह लग रहा था कि आप लोग मुझे प्रोत्साहित कर रहे हो, इस वजह से मैं बाहर आ गया। अब गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, इसको देखने के 2 नजरिए हैं। पहला, मैं ये काम नहीं कर सकता इसलिए हिम्मत हार के बैठ जाऊं, लेकिन दूसरा, ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं कर सकता? नजरिया बदलिए, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। गाइस, हम इंसान प्रकृति यानी कि नेचर के बिना जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन ये जानते हुए भी हम लोग अनजान बने रहते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। क्या आपको पता है कि हर दिन लगभग 27,000 पेड़ सिर्फ इसलिए काट दिए जाते हैं ताकि इंसानों के लिए टॉयलेट पेपर बनाया जा सके? और इससे भी अजीब बात यह है कि हम इंसान पहले पेड़ काटते हैं, फिर उसका पेपर बनाते हैं और फिर उन्हीं पेपर पर अपने मतलब के लिए पेड़ बचाओ के नारे लिखते फिरते हैं। है ना ये अजीब बात? गाइस, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि विनाश से पहले इंसान को जगाया जा सके। गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।